हाय फ्रेंड्स, पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज मैं आपको पार्ट 2 में मैट्रिक्स के फिर तीन टाइप बच गए थे, जो है स्केलर मैट्रिक, नॉन मैट्रिक और इक्वल मैट्रिक, उसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक पहले। A square matrix in which all the principal diagonal elements are equal and the remaining elements are zero. मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक में आपने देखा था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, डिफरेंट रहते थे और बाकी सब जीरो रहते थे। इसमें भी सेम है, पर क्या है, जो उसमें नंबर जो थे डिफरेंट थे, इसमें नंबर सेम है। जैसे कि 6 0 0 और 0 3 0, फिर 0 0 2 ऐसे रहते थे। और इसमें क्या है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 नंबर सेम है। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक। तो नल मैट्रिक में क्या रहता है, अ मैट्रिक हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अब इसमें क्या है, नल मैट्रिक में आप लोग सुना होगा एम्प्टी मतलब जीरो। नल मैट्रिक में सारा जो एलिमेंट्स है वो सारा जीरो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल। इक्वल मैट्रिक में क्या है, बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब जो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे यहाँ 5 है 7 है, यहाँ पे भी 5 और 7 होने चाहिए, ना कि यहाँ 5 7 है तो 5 7 यहाँ नहीं होना चाहिए। 5 8 यहाँ पे भी 5 8, ऐसे ही सेम ऑर्डर 5 7 9 यहाँ पे भी 7 9। तो फ्रेंड्स, ए आई डी मतलब आई डू नॉट फॉर रो, जे फॉर कॉलम। तो ए 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे करते जाएगा। फिर फर्स्ट रो एंड कॉलम, ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो एंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करते रहेगा। फिर थर्ड रो एंड कॉलम, ऐसे चलते 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 फिर जो एंड रो है और फर्स्ट कॉलम तब एंड रो एंड कॉलम। ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए। हमको मेरे को निकालना है A1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालना है, इसका निकालना है वैल्यू तो क्या होगा, देख लीजिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमको निकालना है A2 2, क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है 2। तो इम्पोर्टेंट क्या नोट रखना है लोगों, ए आई जे जो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है रो और जे को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। मैट्रिक के क्या ऑर्डर है, एम क्रॉस एन, मतलब एम नंबर ऑफ रो एन नंबर ऑफ कॉलम को इनटू कर देना है। तो नंबर ऑफ रो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है एम को, नंबर ऑफ कॉलम एन को। कंपेक्ट फॉर्म द मैट्रिक्स, मैट्रिक में क्या कंपेक्ट है, ए आई जे एम एन, इसको ए भी लिख सकते हैं, ए आई जे। आई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है एन मतलब कॉलम को। सिंगुलर रो एंड सिंगुलर फॉर्म क्या है, मैट्रिक। सिंगुलर फॉर्म को हम लोग मैट्रिक को सिंगुलर फॉर्म बोला जाता है और प्लूरल को मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स तो फ्रेंड्स, सिंगुलर फॉर्म को मैट्रिक बोलते हैं, मैट्रिक को सिंगुलर फॉर्म में बोला जाता है और मैट्रिसेस को प्लूरल फॉर्म में। तो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इक्वल टू m n एलिमेंट। जब हमें टोटल निकालना किसी की मैट्रिक्स में तो क्या करेंगे, m और n को मल्टीप्लाई करते हैं। If all elements of matrix are real, then matrix is called real matrix. जब मैट्रिक रियल हो तभी हम लोग मैट्रिक को क्या बोलेंगे, रियल मैट्रिक। कंप्लेक्स नंबर नहीं है, जैसे कि ये जो है 3 0 0 3, मतलब ये तो रियल नंबर है, इसमें कंप्लेक्स तो नहीं है, आई जे ऐसे नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो एलिमेंट जो मैट्रिक में है उसको हम रियल मैट्रिक बोलेंगे।
मैट्रिसेस इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स एक नंबर को अरेंजमेंट करता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो मैट्रिक्स के तीन टाइप है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहला है एडिशन। तो एडिशन क्या है? मैट्रिक्स एडिशन इज द ऑपरेशन। मैट्रिक्स एडिशन एक ऑपरेशन है डिफाइंड ऑन द मैट्रिक्स टू ऐड टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है टू गेन अ सिंगल मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करके एक सिंगल मैट्रिक्स दिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं। ए का वैल्यू क्या है? 6, 3, 4। ये वैल्यू बी का वैल्यू क्या है? 1, 3, 7, 4। अब ये दोनों को ऐड करना है, तो 6 + 1 7, 3 + 3 6, 4 + 7 11, 2 + 4 6। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है? इट रिफर्स टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ये जो सब्ट्रैक्शन है एलिमेंट के डिपेंड्स होता है कि वो 2 या ज़्यादा है। जैसे कि एक 3, 6, 7, 8 है और 2, 3, 4, 7 है, दोनों बराबर में है। 3, 2, 1, 6, 3, 3, 7, 4, 3, 8, 7, 1। तो फ्रेंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ए एंड बी एग्जिस्ट इफ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ दोनों सेम हो। जैसे कि ए एम क्रॉस एन, बी एम क्रॉस पी। यहाँ जो एम क्रॉस एम है या एम क्रॉस पी है, एन दोनों सेम है, क्या बचे? एम क्रॉस पी। तो देन नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए बी इज एम क्रॉस पी। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। ए दिए है 2, 4, 7, 8 और बी दिया है 3, 1, 7, 4। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे ए का क्या दिया है? 2, 4, 8, 8 और बी का क्या दिया है? 3, 1, 7, 4। तो पहला क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2, 3 जा 6, 4, 7 जा 28, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 2, 1 जा 2, 4, 4 जा 16 हो गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 8, 3 जा 24, 8, 7 जा 56, ये हो गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 8, 1 जा 8, 8, 4 जा 32, ये हो गया। अब ये दोनों को ऐड करके A11 निकलेगा, ये दोनों ऐड करके A22, ये दोनों ऐड करके A21, ये दोनों ऐड करके A22। तो ये दोनों ऐड करके कितना है? 34, ये 80, फिर ये 80, ये 40। तो ये मेथड्स है जो आपको आसानी से मल्टीप्लिकेशन इजी बताते हैं। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ फिर से। रो 1 कॉलम 1, रो 1 सेकेंड कॉलम, रो 2 फर्स्ट कॉलम, रो 2 सेकेंड कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। अगर आपको रो में दिया हुआ है तो आप कॉलम में कर लीजिए। अगर आपको कॉलम में दिया है तो रो में लिखिए। अगर आपको कॉलम में दिया है तो रो में लिखिए। तो एग्जाम्पल है सिंपल सा 5, 3, 1, 0। अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो जो रो में है उस प्लस के कॉलम में 5, 3, 1, 0। तो एक को डिनोटेड कैसे किया जाता है? दो टाइप से, ए ऊपर में टी या ए डैश से। फिर एक प्रॉपर्टी को ट्रांसपोज क्या होता है? ए डैश डैश, मतलब ए डैश डैश इक्वल टू ए बन जाएगा। जो आपने क्वेश्चन लिया था वही बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया? ए लिया, उसका ट्रांसपोज किया, फिर इसका ट्रांसपोज किया, यहाँ ए इसका, तो क्या हो जाएगा? 5, 1, 3, 0। ठीक है, वही बन गया इक्वल टू ए प्लस बी क्या है? ए डैश प्लस बी डैश, मतलब कि जो ए प्लस बी का अगर आप एडिशन करोगे उसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला ए निकालना, जो ए का वैल्यू दिया है प्लस बी का वैल्यू,
पहले ए का ट्रांसपोज कर देना, फिर बी का ट्रांसपोज कर देना, अब फिर दोनों को ऐड करना। इसमें क्या करना, दोनों को पहले ऐड करना फिर ट्रांसपोज कर देना, तो दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए। इसमें भी सेम है, इसमें सिर्फ माइनस करना है, दोनों को पहले माइनस कर देना फिर ट्रांसपोज करना। इसमें पहले ए को ट्रांसपोज करना फिर माइनस बी को ट्रांसपोज करना, फिर दोनों को माइनस करके दोनों सेम आएगा। के ए डैश, तो ब्रैकेट हट के ए डैश, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ए बी डैश, अब उसको उल्टा, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उल्टा, बी का पहले डैश, बी का ट्रांसपोज करना, फिर ए का ट्रांसपोज करना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना। इसमें ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जल्द से जल्द मैं नया वीडियो लाती रहूँगी। बाय फ्रेंड।